हालेलुया। हो प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बरकत फ़ोतामान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमको खूबसूरत शाम बख्शी, रात बख्शी, मीठी नींद दी और सलामती बख्शी। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा कितना मुझे और आपको प्यार करता है और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें सुबह का दिन भी दिया। तो खुदा अपने लोगों को कितनी मोहब्बत करता है। दिन पर खुदा ने हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, कल वाले हवाला ज़ात को फिर मैं आज बयान करना चाहता हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस से देखें तो कलाम मुक़द्दस तशना की किताब उसका 14 बाब है और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि खुदा को तुम, दूसरी आयत में कि तुम अपने खुदा की क्या कर जान ले, ताकि खुदा ने तुझे कौमों में से चुना है, मुक़द्दस कौम हो। और मेरे बहनों, भाइयों, अज़ीज़ों, सब लोगों को नहीं चुना जाता। देखा जाए तो कितनी कौमें, कितने कबीले, कितनी दुनिया, और दुनिया में से, कौमों में से खुदा ने तुमको चुना है इसलिए कि खुदा पर ईमान लाओ। मेरे अज़ीज़ों, कोई भी शख्स, कोई भी कौम है, कोई भी कबीला है, कोई भी उम्मत के अंदर लोग हैं जो ईमान लाते हैं, वो खुदा के करीब होते हैं और खुदा उनको चुन लेता है। सब लोगों को नहीं चुनता। खुदा ने ज़रूर बनाया इसलिए कि बदल जाएं, ईमान लाएं, निजात पाएं। हमें इसलिए इस ज़मीन पर भेजा था कि हम एक इम्तहान के लिए ज़मीन पर आए हुए हैं, इसलिए कि हमने रास्ता कौन सा पहनाना है। अगर हम बदी के रास्ते पे जाते हैं तो बेशक हमें चुना है, हम खुदा के हसूर पेश नहीं हो सकते, खुदा की बारगाह में दाखिल नहीं हो सकते, आसमान की बादशाही के शहरी नहीं हो सकते, आसमान की बादशाही से बाहर खड़े किए जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, चुने हुए तो ज़रूर हैं। कौम को भी खुदा प्यार करता है, कौम को भी खुदा ने चुना है और मुक़द्दस कौम हो। मुक़द्दस कौम का मतलब क्या है? पाक और मुक़द्दस होना है। तो जब पाक और मुक़द्दस नहीं, नशे की हालत में है या गुनाह की हालत में है या बुराई की हालत में है, तो फिर खुदा उन्हें चुनता नहीं, बल्कि खुदा उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ ज़रूर करता है। बहुत सारे लोग हैं कि हम उसी कौम में हैं तो हमें चुने गए हैं। नहीं मेरे अज़ीज़ों, चुने ज़रूर गए हैं, लेकिन चुने हुओं में शामिल होना ज़रूरी है। जब चुने हुओं में शामिल नहीं होते तो फिर हम खुदा की चुनी हुई कौम के मुताबिक नहीं। मेरे अज़ीज़ों, चुनी हुई कौम के मुताबिक हम इसी तरह हैं कि हम अपने आप को पाक और मुक़द्दस करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तुम पाक और मुक़द्दस कौम हो। हम पाक अपने आप को पाक करें, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, अपने इरादों को बदलें। जब माई हवा और बाब आदम सी गुनाह हो चुका था, वो एक कबीरा गुनाह था। वो गुनाह हमारे ज़िंदगी के अंदर गुजर रहा है।
उस गुनाह से हम अपने आप को पहले पाक करना है। जब बनीनो इंसान अपनी माँ की पीठ में मुंतकिल होता है तो उस वक़्त गुनाह की सूरत में है। मत सोचिए कि हम पाक और मुकद्दस कहे गए हैं, लेकिन हम उनमें शामिल नहीं हो सकते। हमने अपने आप को पाक करना है, मुकद्दस करना है और गुनाहे कामों पर गालिब आना है और उनके सारे सोचों, ख्यालों, इरादों को बदलना है। अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए तैयार करना ताकि खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो और पाक और मुकद्दस जो है वो खुदा की हाज़ुरी में आएगा और उस बादशाही के अंदर शामिल किया जाएगा। मत सोचिए कि हम उस बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत याद आती है। और मेरे अज़ीज़ों, गरीब लाज़र की तरफ देखिए, जो एक अमीर शख्स के दरवाजे पे बैठा हुआ था और अमीर शख्स जब वहाँ से गुजरता था तो उससे नफरत करता और उसे कह रहा था इसे यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि उसका बदन जो था नासूरों के साथ भरा हुआ था, वो जख्म थे और जो टुकड़े टेबल के नीचे, मेज से नीचे गिरते थे, वो खाकर खुदा का शुक्र करता था। और अमीर आदमी जो था वो यशी, खुली यशी कर रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी। एक दिन आया तो गरीब लाज़र मर गया और उसे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया। और एक दिन वक़्त आया तो उस अमीर आदमी को भी खुदा ने वापस बुला लिया। और अमीर आदमी कहाँ पे था? जहाँ आंखों का रोना और दांतों का पीसना था। और गरीब लाज़र की तरफ देखता है कि बाप इब्राहिम की गोद में है, तो बाप इब्राहिम से दरख्वास्त अपील करता है कि बाप इब्राहिम गरीब लाज़र को भेज, ताकि अपनी उंगली के सिरे को पानी कितना लगेगा, उंगली का सिरा डिबोकर मेरी ज़बान पे लिखा दे, ताकि मैं तड़प रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, पाक और मुकद्दस काम बने, अपने आप को तब्दील कर लें, गुनाह से निकल आएं और गुनाह की गुलामी से निकलें, गुनाह के गुलाम ना रहें। गुनाह इब्लीस की तरफ से है, हम उसकी फौज, उसकी उम्मत, उसकी कबीना ना बने, बल्कि अपने नजात दहिंदा जिंदा खुदा की हजूरी में झुक जाएं, ताकि वो हमें बेहद प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ करते हैं, आज के कलाम मुकद्दस के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन क्या बोलकर आज के तेरे हजूर शुक्र बाखुद की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक़्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदे तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियाँ बंद कर। आज का तेरे हसूर फितना बखुर के माने ठहरे।
इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो। पाक खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी सोचों को, ख्यालों को, ज़िंदगी को बदल दें और अपनी जलाल के लिए बीदार कर बरकत दें। बापशमानी मेरे गार गिराना बीवी बच्चों को अपनी पनाह में रख। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो। बापशमानी मेरे गली मोहल्ला आबादी शहर के साथ हो। मेरे मुल्क की कबीना के साथ साथ रहना, हिफाजत करना। मेरे मुल्क के तमाम अदारों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। मेरे मुल्क की पाक फौज पर तेरी पाक रूह का मसा चाहता हूँ। पाक खुदावंद, तू उनकी हिफाजत और निगहबानी करना। जो मेरे मुल्क के अंदर खुदावंद जो कुछ भी हो रहा है खुदावंद, उसके लिए मैं तेरी प्यार मोहब्बत खालूस चाहता हूँ, ताकि खुदावंद तो अमन शांति को पैदा करने वाला खुदा है। खुदावंद तो एक दूसरे की मोहब्बत में कायम करने वाला खुदा है, ताकि खुदावंद तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो यही चाहता है कि बनी नौ इंसान बदी से बाज आए और अपनी ज़िंदगी को बदले और खुदावंद तेरे हज़ूर झुकें और तेरी परस्तिश, तेरी हमदो सना, तेरी सताइश करें और तेरे अजीम नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो ही इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी के लायक हैं। पाक खुदावंद, मैं उन बेटियों के लिए तेरे मर्तबा पर आता हूँ जिनके घर औलाद नहीं, बे औलाद हैं। उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरे नाम को जलाल दें। पाक खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हज़ूर मिन्नत करता हूँ उन बीमारों के लिए जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तू उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। पाक खुदावंद, जैसा कि 38 बरस के बीमार को तूने कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। खुदावंद, इसी तरह तू अपने लोगों को संभालता है, हिफाजत करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता तेरे हज़ूर बढ़ता जाऊँ। और पाक खुदावंद, तू मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे और मेरे घराना को प्यार किया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बापशमानी जितने मेरे साथ मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो। उनके गार घराना बीवी बच्चों के साथ हो, बेटियों के साथ, उनके शौहर के साथ हो। तमाम उनके मुश्किल दुख मुसीबत तेरे नाम के वसीला वो जाते रहे, ताकि खुशहाली के दिन वो देखें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तुम्हें इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत ख़ुदावंद नाम में बढ़ें और तरक्की पाएँ और सारा जलाल तुझे दें। जितने खादम, बेटियां, बेटे, मुबशर, डीकन, एल्डर, खुदावंद तो एक एक को अपनी जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर। रूहों को जीतने का फजल बख्श दे। अपने जलाल के लिए बीदार कर बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें और सारा जलाल तुझे दें। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अज़ीम नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को अहमद बाप के जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी हो तेरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज से बख्श दो, हमारे तासीर में माफ़ कर, हमें आज़माइश में ना ला बिल्कुल घर सच्चा, तेरे बादशाह को जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।